हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास फ्रॉम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट्स ज्योमेट्री। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू डिटरमाइन टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप इफ यू आर नॉट विलिंग, आपके अंदर से विल नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कोई चीज नहीं सीख सकते हो। और अगर आपने कोई चीज ठान ली कि मुझे ये चीज करनी है, यू हैव अ फुल एटीट्यूड टूवर्ड्स योर गोल, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप, जैसे आप कहीं बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आपको कोई कुछ सिखा रहा है, तो 30-40 मिनट 1 घंटे के लिए आप अगर शांत भी बैठेंगे, आप अपनी विल से चाहने की कोशिश करेंगे कि मैं सीखूं, तो आप जरूर सीख पाओगे। अगर आप पहले ही मान के चले हो कि यार मुझसे ये चीज होगी ही नहीं, हमसे मैथ्स के क्वेश्चन होते ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। बट एक बार कभी कभी भी आप जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, उस सब्जेक्ट में कभी कोई नया टॉपिक शुरू हो रहा होगा, तो उसमें बिल्कुल जो है शांत होकर आप बैठिएगा और देखिएगा, अपना मन अपना चित्त पूरा उस ब्लैक बोर्ड की तरफ और टीचर की तरफ रखिएगा, तो आपको देखना, आपको नहीं लगेगा कि वो सब्जेक्ट इतना टफ है जितना आप समझते थे। ठीक है, अब कोई टॉपिक चल रहा है, उसके बीच में आप बैठ जाओगे, तब तो आपको कुछ भी समझ, तब तो जिसको टॉपिक इजी भी लगता होगा वो उसको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बीच टॉपिक में बैठे हो। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, और अगर आप किसी पे डिटरमाइंड हो चुके हो, ठान चुके हो कि नहीं मुझे ये चीज करना है एनी हाउ, तो आप उसको भी करके रहते हो। तो ये भी अपने अंदर एटीट्यूड रखना चाहिए। तब हमारे पास कोई, अगर आपने कोई चीज ठान ली ना कि मुझे चीज करनी है, तब हमारे पास कोई बहाने भी नहीं रह जाते हैं। बहाना इंसान खुद बनाता है। एक्सक्यूजेस, खुद की कमियों को छुपाने के लिए हम बहाने बनाते हैं। खुद की जो हम कमी रह जाती है, खुद के जो फेलियर्स रह जाते हैं, उनको छुपाने के लिए हम बहाने बनाते हैं। तो वो भी आपके अंदर नहीं आएगा अगर आपने किसी चीज को लेकर एक पक्की डिटर्मिनेशन आपने अपने उसमें करी है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अभी तक हम जो कर रहे थे, हमने अभिगृहित यानी कि एक्सियोम्स हम कर चुके थे, और नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट आपका पोस्टुलेट्स, है ना, यानी कि अभिधारणा। तो पांचवी अभिधारणा पे हम थे। तो पांचवी अभिधारणा क्या कहती है, पहले तो आप वो लोग लिख लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और फिर हम उसको आगे समझेंगे। चलो, if a straight line falling on two straight lines making the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर किसी पर उसी ओर मिलती है जिस और यह योग दो समकोणों से कम होता है। चलिए पहले लिख लें, फिर आपको इसके बारे में समझाता हूं। चलिए ये क्या कह रहा है, आइए समझेंगे। ठीक है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन्स, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है जी, एक सीधी रेखा हमने मान लिया, पहले हम कर लेते हैं, दो सीधी रेखा है ना। ये क्या बोल रहा है, ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं कि ये दो सीधी रेखाएं हैं, और इन पे, इसको थोड़ा यहां बना देते, ये एक सीधी रेखा है, ये किसी दो सीधी रेखाओं पे गिरा, ये इधर दो किसी सीधी रेखाओं पर गिरा है। ठीक है, ये दो सीधी रेखाओं पर गिरा, ये दो हमने सीधी रेखाएं बना दी। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण, अच्छा, अंतःकोण इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतःकोण, अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, नाम से पता लग रहा है आपको। और ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, सेम साइड मतलब एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल। वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो इंटीरियर एंगल, एक ही इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये भी लाइन के अंदर एंगल है, ये भी लाइन के अंदर एंगल, तो इनको इंटीरियर एंगल ही हम बोलेंगे, है ना। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है लाइन एंड एंगल्स, वहां भी आपको मैं ये चीज बता चुका हूं कि आप इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं। तो इनको नाम दे दो, चाहे 1 2 3 4। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, आर देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, यानी कि इस प्रकार बनाए गए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। किसी भी दो, एक तरफ के किसी भी दो इंटीरियर एंगल्स की बात करें। अच्छा, दो समकोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं बच्चों, दो समकोण,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स जिसका क्या होता है 90 डिग्री। तो दो समकोण मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, दो समकोण मतलब 180। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार बनाए दिए अंतःकोण को हमने एक ही ओर, देखो अब रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, एक ही ओर या तो इस ओर या इस ओर। ठीक है, तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इस ओर के। ठीक है, एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है लेस देन जो है 180 डिग्री है। दो समकोणों का यही तो होता है 180 डिग्री। घुमा फिरा के बोला है, सीधा बोल देते ना इक्वलिट जी, इतनी फालतू लंबी बात कर दी, हमें भी बच्चों को भी कंफ्यूज कर दिया, अपने आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। दो समकोणों से कम हो तो वो दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि जिस ओर ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 है ना, तो इसी साइड के, इसी तरफ के, अगर जो इसी तरफ की जो साइड्स आपकी थी, इसी तरफ की जो साइड्स है ना, ये साइड्स इसी तरफ है ना, एंगल 1 एंगल 2 जो हमारे हैं वो इस तरफ है ना, इस तरफ। तो इस तरफ की जो दोनों रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं, उनको अगर मैं अनिश्चित रूप से बढ़ा दूं, उनको अगर मैं निश्चित रूप से बढ़ा दूं तो आगे जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगे आप देखोगे, वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। देखो ये मैं ऐसे लाया, ये बिल्कुल सीधी है, इसको भी मैं सीधी लाऊंगा ऐसे, तो आप देखोगे आगे जाके यहाँ कहीं ना कहीं ये लाइंस आगे जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये कहने का इनका मतलब है। ये थोड़ा लाइन जो है इसको मैं, ठीक है, अब यहाँ से आप देखो बढ़ाया है बिल्कुल सीधा, तो यहाँ जाके ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोलिए भैया, दो सीधी रेखा, फिर से समझ लो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यदि एक सीधी रेखा, वो एक सीधी रेखा है ये, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, उन दो सीधी रेखाएं हैं ये, पहली सीधी रेखा ये, दूसरी सीधी रेखा ये जो गिरी, दो पे गिरी, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, अपने एक ही ओर यानी कि इस ओर इसने दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का कोण मिलकर 180 डिग्री से कम है, यानी कि दो समकोणों से कम है। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमने बोल दिया कि 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, यानी कि ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से, ये जो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से, ये दोनों सीधी रेखाएं हैं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, यानी कि इस ओर मिलेगी, जिस ओर, उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। उसी ओर यानी कि इसी ओर मिलेगी जिस जिस तरफ के जो एंगल्स हैं, जिस तरफ के जो कोण हैं वो 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। आई बात समझ में? तो इसको कॉपी कर लें, इसको लिख लें, फिर हम आते हैं क्वेश्चन। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो करते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ये हमसे पूछा यहाँ पे गया है। और इसका अगर, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, फिर बताओ मुझे ट्रू है कि फॉल्स, इस पे डिस्कशन करेंगे अभी। चलिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये भी बोला है। आपने एक्सियोम 1 में हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। एक्सियोम 1 में ये चीज पढ़ी है कि भैया, एक्सियोम 1 में, एक्सियोम 1 में हमने ये चीज पढ़ी है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियोम 1 क्या बोलता था, एक्सियोम 1 आपको याद है, एक्सियोम 1 ने क्या बोला था कि भाई हम एक पॉइंट से कितनी भी रेखाएं दे सकते हैं। A straight line may be drawn from any one point to, नहीं नहीं ये नहीं। चलिए देखिए, ट्रू फॉल्स हमें बताने थे, हमें बोला ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या ऐसा होता है? हमने एग्जाम 1 में आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, लगता है आपको ऐसा? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो बच्चों आप खुद देखो ना, आप खुद देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट हम, एक सिंगल पॉइंट हम अपने पास लेते हैं। अब इस सिंगल पॉइंट से, अब इस सिंगल पॉइंट से क्या मैं एक ही लाइन पास करा पा रहा हूं? ठीक है,
क्या इस सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो पा रही है? इससे तो मैं ये इस सिंगल पॉइंट से ये लाइन भी तो मैं दे पा रहा हूँ, इस सिंगल पॉइंट से मैं ये लाइन भी तो दे पा रहा हूँ, सिंगल पॉइंट से मैं सारी लाइन यहाँ पे दे पा रहा हूँ, एक सिंगल पॉइंट से मैं बहुत सारी लाइन दे पा रहा हूँ, है ना, एक पॉइंट से मैं बहुत सारी लाइन दे पा रहा हूँ। तो इट मीन्स ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इसको थोड़ा और नीचे हम डाल देते हैं ताकि हमें लिख पाऊँ रीजन आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। पहला आंसर हम क्या लिखेंगे भाई, रीजन भी देना है हमें, फॉल्स बोला भाई, रीजन भी दो, रीजन भी दो, तो रीजन क्या है, फॉल्स। इनडेफिनेटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। हम ये बोल सकते हैं भाई एक पॉइंट से, देखो इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली मतलब बहुत इनफाइनेटली, सॉरी इनडेफिनेटली नहीं, इनफाइनेटली, इनफाइनेटली मैनी लाइन passes थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सर हम बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम में हमने ये डिस्कस भी किया था। चलिए दूसरा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये आप लिख के रखें। और घर में जितना भी हमने अभी आपने घर में चीजें की हैं, ठीक है, जितनी भी हमने घर में अभी जो आपने, सॉरी जो आपने क्या किया है घर में, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ये आप इसका ट्रू फॉल्स आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, नई जो चीजें होंगी उसको हम कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। कल आप जो ट्रू फॉल्स इसमें बचे हैं, इसमें हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए ट्रू फॉल्स क्यों मैं कराते हैं, हम क्यों करते हैं, इससे ना क्लैरिटी होती है। जो आपके डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, इन्हीं ट्रू फॉल्स के कारण वो चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। कभी कभार हम टॉपिक में वो चीजें छोड़ देते हैं, आप लोगों से कभी समझना आपको नहीं आता है, या फिर कभी आपसे पॉइंट मिस हो जाता है। इन चीजों में ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग, फिल द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन में चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो कल आप फिर खुद से आप स्टडी करके आइएगा इसको अच्छे से, और इसके यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स आगे करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।